आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV, हालेलुया, क्या बीमारी है? HIV, एड्स की बीमारी। आउट आउट बट यीशु मसीह के नाम से फायर फायर। एड्स की बीमारी, चल एड्स की बीमारी निकल जा, निकल जा। एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे, चल निकल एड्स बाहर, चल एड्स की बीमारी निकल बाहर, एड्स की गंदी आत्मा उठाओ। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करने के लिए जा रहा है। इन्होंने जब नेक्स्ट डे जाके रिपोर्ट करवाई, इनकी HIV की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी के लिए तारीफ करें परमेश्वर की। यीशु की दीवानी हो गई। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, अब इसमें जो दिखाए जाने वाला शख्स है वो हरियाणा और पंजाब में ईसाई मशीनरियों के द्वारा काम करता है, ठीक है, काम करता है। और ये क्या करता है थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ये गरीब हिंदुओं, गरीब पंजाबियों को टारगेट बनाता है, जिसे फाइनेंशियल कुछ इशू हो, जिसे कोई बीमारी हो या जिसे कोई तकलीफ़ हो। अब ये लोग करते क्या हैं, उस तकलीफ़ के निवारण के लिए ये लोग उसके बदले में उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो साला पड़ोसी में ही रहता है, भड़क जाएगा मेरे पे। मैं उसका नाम नहीं लूँगा। आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि एक मेरा दोस्त है, ठीक है, अगर नाम लूँगा तो भड़क जाएगा, बाजू में ही रहता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वही है, क्योंकि वो फिर बोलेगा तूने मेरा नाम लिया है वीडियो में, तो मैं नाम नहीं लूँगा। एक मेरा पड़ोसी है, वो गया, वो जब छोटा था, मैं उसकी छोटे से स्टोरी बताऊँगा। तो वो भाई साहब हमारे साथ में खेलता था, कूदता था, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, उसे कुछ आता जाता नहीं था, बहुत ही बदमाश था। मतलब चोरी करना, चकारी करना, ये सब काम वो आराम से करता था। और ये सब करने के बाद में झगड़ा ये वो सब करता था। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे उसके साल 18 साल का हुआ, 19 साल का हुआ, दारू वारू पीना स्टार्ट कर दिया, फिर झगड़ा करना स्टार्ट हो गया, मारा मारी, पुलिस कंप्लेन, ये वो में ज़्यादा वो इन्वॉल्व था। तो जैसे कि उसको पता था कि अब उसको एक अच्छी लाइफ तो जीनी नहीं थी, क्योंकि मारा मारी करना, छपरीगिरी करना, कंपनी में जाता था, 10-12 हज़ार रुपये काम मिलता था उसको। तो उसको पता था कि यार, और उसकी आदत तो थी नहीं मेहनत करके, परिश्रम करके खाने की, तो उसको फोकट खाने की मतलब फोकट खाने का उसको कोई जुगाड़ चाहिए था, मतलब कि कहाँ से मुझे फोकट खाने के लिए मिले। मैं नाम नहीं लूँगा, बाजू में ही रहता, भड़क जाएगा मेरे पे, इसके लिए मैं नाम नहीं लूँगा। भाई एक आदमी था, बस इसी हिसाब से सुनो, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो जब वो मेरा दोस्त, जब वो ढूंढने लगा फोकट में कहाँ खाने मिले, तो बड़ी बड़ी पार्टियों के रैली में जाता था। वहाँ पे जो भी नेता, मतलब जो नगर सेवक होते हैं या प्रधान होते हैं, उनके यहाँ से वो फ्री में उसको कुछ ना कुछ मिलते रहता था। तो उनका साइडो बन के वो घूमते फिरता था, छपरीगिरी करता था, मारा मारी करता था, बहुत सारे मतलब काम किए। फिर एक दिन क्या हुआ, उसको फोकट खाने का एक मौका मिला कि सामने कंडीशन उसके थी, वो बताएगा नहीं, कि भाई कन्वर्ट हो जा, तेरे को मैं पैसे मिलेंगे। अब वो कन्वर्ट हो गया, उसको पैसे मिलने लगे। अब वो पैसे ऐसे मिलने लगे कि अभी हम लोग देखते थे कि वो दिन भर काम पे जाता नहीं था, उसके घर का मरम्मत हो गया, वो कभी काम पे जाता नहीं था, उसके घर पे टाइल्स लग गए। फिर वो कभी काम पे जाता नहीं था, उसके घर पे टीवी आ गई। कभी काम पे नहीं जाता था, उसके घर पे बीवी आ गई। और बीवी भी कैसी, बीवी भी उम्र में उससे कम से कम 4 साल 5 साल बड़ी, एकदम धाकड़। अब वो किसने प्रोवाइड किया था उसको? ईसाई मशीनरियों ने। क्या करते वो लोग, वो और बीबी को कैसे उन्होंने कन्वर्ट कराया था, चल तेरे को मैं एकदम बढ़िया दूल्हा दिलाता हूँ। और इसको कन्वर्ट कैसा किया था, चल तू फोकट खाऊ है ना, तेरे को फोकट में खिलाएंगे हम लोग। तो इनको फोकट में खिलाने के लिए इनको कन्वर्ट करवा लिया गया, और वहाँ से उसको फ्री में शादी करवाने के लिए कन्वर्ट करवा लिया गया। अब ये दोनों को मिला के उन्होंने शादी करवा के इनके घर पे सारी फैसिलिटी दे दी, और महीने का कुछ चंदा इनको देने लगे। बट आपको पता होगा कि जैसे कि इनको हर महीने चंदा तभी मिलता है जब इनको भी भाई किसी को ना किसी को कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो ये क्या किया, अब ये निकला तो यहाँ वहाँ पे देखने लगा कि, और इसको उन्होंने बहुत बढ़िया से ट्रेनिंग दे के 4-5 महीना 6 महीना इसको अपने पास में रखे, खाना पीना सब दिए, और वहाँ से एकदम ट्रेनिंग सेंटर से छूट के आया ये कन्वर्जन करने के लिए। तो इनका पहला टारगेट क्या था, कोई कमज़ोर जिसके पास पैसे ना हो, कोई कमज़ोर जिसके पास पढ़ाने की शक्ति ना हो, कोई कमज़ोर जो बेचारा अपने दवा दारू पे
खर्चा ना कर सके, या कोई बीमारी हो, अब वो लोग लगे ताक में बैठने। अब वो जब उस ताक में बैठने लगे तो उन्होंने आजू बाजू के 2-4-5 लोगों को कन्वर्ट भी करा लिया, जिसका घर बार नहीं था, जिसका ये नहीं था, तो उसको लालच दे के ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, सब कन्वर्जन करवा लिए। कन्वर्जन करवाने के बाद क्या हुआ, एक दिन ये भाई साहब मेरे पास में आया, तो मेरे को लगा अच्छी अच्छी बातें बताने, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है। देख शाम, मैं बहुत सुधर गया हूँ पहले से। पहले मैं दारू पीता था, मारा मारी करता था, ये करता था वो करता था, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने बोला देख क्या है, तू तब भी गलत था, तू आज भी गलत है। तुझे लगता होगा कि ये तू पुण्य का काम कर रहा है। पहली बात मैंने उसको, फिर वो लगा बोलने, नहीं ये है वो है परमेश्वर है, भगवान जो हमारे परमेश्वर है यीशु मसीह ऐसा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लगा दुनिया भर का लेक्चर देने। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। वो सिंपल क्वेश्चन क्या था, मैंने उसको यही पूछा कि भाई आज जो फोर्ड का मालिक है, फोर्ड कंपनी का मालिक, आज वो फोर्ड कंपनी का मालिक करोड़पति होते हुए भी आज वो हिंदुज़म में आ गया, क्या उसे पैसे की कमी है? क्या उसे कोई चीज़ की कमी है? क्या वो इलाज के लिए मर रहा है? क्या वो अनपढ़ है? ना, उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो आज जिसमें जा रहा है, यानी उसे जो भी इस दुनिया में ऐशो आराम के लिए चाहिए भगवान ने उसे सब कुछ दिया है, उसके बाद भी अगर वो हमारे साथ में, हमारे सनातन में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और तुम लोग जो, पहली बात तो अनपढ़, दूसरी बात तो पैसे की कमी, तीसरी बात मंद बुद्धि, जो दिमाग से बीमार हो, तुम लोग को मूर्ख बना के हेपेटाइटिस मतलब ये करके दिमाग घुमा के तुम लोग को कन्वर्ट करवाया जा रहा है। तो तू ये बता कि तेरे यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो यहाँ पे अपने स्वेच्छा से आ रहे हैं, और तुम लोग जा रहे हो एक गोनी आटा के लिए, चावल के लिए, खाने के लिए, बीमारी के लिए, गरीबी के लिए, उसके लिए जा रहे हो। मैं माना कि भाई देश में नेताओं के वजह से, भ्रष्टाचार के वजह से, 70 साल के दोगलापन के वजह से गरीबी है, अशिक्षा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, ये तो समझ में आता है। लेकिन यार तुम लोग, अरे रथ चला है, 3-4 रथ हैं, एक यीशु मसीह के, एक अल्लाह के, और एक अपने सनातन के। अब तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको कौन सा रथ हाँकना है। उन्होंने पैसा फेंका, तुमने उसका रथ पकड़ लिया, तुम दूसरे का रथ हाँक रहे हो अपना छोड़ के। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की है, इसका एहसास होगा। अच्छा, मैंने उसको एक और लॉजिकली सवाल पूछा, ये बताइए कि गूगल का मालिक कौन है? कोई हिंदू तो है नहीं। जब गूगल पे तुम जाके देखोगे दुनिया का सबसे जूना धर्म जब तुम डालोगे तो वहाँ पे पहला आएगा हिंदुज़म, यानी हिंदू। जब वो है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि और दूसरा कोई होगा? तो भाई मेरे, हम लोग दादा के साथ हैं, हम लोग बाप के साथ हो, तुम लोग अभी नए नवेले आए हुए छोकरों के साथ हो। बच्चा भी नहीं बोल सकते, बच्चे तो अच्छा रहते, छोकरे जिनका कोई ठिकाना ही नहीं है उनके साथ में हो। और एक बात और, हमने क्या बोला है? परमेश्वर एक ही है। तुम उसे अलग अलग जगह से, अलग अलग वेश में, अलग अलग वेशभूषा में उसकी प्रार्थना करके उनको पा सकते हो। यहाँ पे तो ऐसा कहा जाता है कि तुमने इन्हें नहीं माना, इन्हें मतलब समझ रहे हो ना, उनके गॉड को, उनको नहीं माना तो तुम्हारा ज़िंदगी व्यर्थ है। तो भाई हमारे वाले तो ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारे में पेड़ की पूजा है, पत्ती की पूजा है, कुत्तों की पूजा है, पानी का पूजा है, हवा का पूजा है, सूर्य का पूजा है, वृक्ष का पूजा है, पेड़ वीड़ जिसका देखो, माँ का, धरती माँ का पूजा है, आसमान का पूजा है, चांद का पूजा है, सूर्य का पूजा है ना। हर जगह पूरे पर्यावरण को, मनुष्य को लेके पूरे पर्यावरण का हम लोग स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं और उन्हें हम अपना मानते हैं। इतना वैभव, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसा बोलने वाला मात्र एक ही है। हम ये नहीं बोलते हैं कि अगर वो हमारे साथ नहीं है तो उसको किल कर दो, क्योंकि हमारे जो परमेश्वर हैं उन्हें बुरा लगता है, वो दूसरे के धर्म वालों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो भाई वो इतना याद रखो कि जो दूसरे धर्म वालों को अगर मारने की ज्ञान दे रहा है
उन्हें शैतान बता रहा है, तो सबसे बड़ा शैतान कौन है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। अगर मैं बोलता हूँ ये चीज़ है और ये बोल रही है कि जो मुझे नहीं मानेगा, ये जो चीज़ है मेरे हाथ में, अगर ये बोल रही है कि जो मुझे नहीं मानेगा वो शैतान है, तो समझ लो सबसे बड़ा शैतान यही है, क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा। हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको मानो तो भी आप बेस्ट हो, आप दूसरों को मानो तो भी आप बेस्ट हो, आप किसी को भी मानो तो भी आप बेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि ये वीडियो में आगे आपने देखा, तो मैंने जब उसको ये समझाया तो उसको लगा अरे यार मैं तो इसको एक सामान्य व्यक्ति समझ के इसको टारगेट पे ले रहा था कि इसको भी कुछ खर्चा पानी दिलाऊंगा 5-10 हज़ार की और उसको मैं मेरी टीम में ले लूँगा। लेकिन ये तो खुल के आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे ऐसा डाउट हुआ कि ये आने वाले समय में ये नॉर्मल टारगेट पकड़ने की कोशिश करेगा आसपास के एरिया में, आसपास के गाँवों में। तो मैंने सारे गाँव वालों को ही भड़का दिया। भड़काना मतलब बता दिया, पहले ही डेली 1-2 वीडियो भेजना चालू किया। मुझे पता चला कि ये कुछ 7-8 लोगों से मिल रहा है, उनको वो ज्ञान दे रहा है, उनको प्रवचन दे रहा है कन्वर्ट कराने के लिए। तो मैंने उनको वीडियो भेजने चालू किए कि ये सब पैसे के लिए लालची लोग हैं, ये सब साले पहले छपरी थे, ये सब पहले गड़दुल्ले टाइप के लोग हैं, ये सब अभी सुधरने का जो नाटक कर रहे हैं, कुछ सुधार नहीं होगा, कोई सुधार होने वाला नहीं है। जब तक इनको पैसा मिल रहा है तब तक सुधार होगा, जब जैसे ही पैसा बंद करोगे ये सब साले फिर छपरी बन के घूमेंगे। तो ये सब समझाने के बाद हालांकि थोड़ी परिस्थिति काबू में आई और कोई नहीं कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जहाँ मैंने मोर्चा संभाला वहाँ पे हमने किसी को कन्वर्जन करने दिया नहीं, यही ज्ञान से। उसके बाद सीन ऐसा हुआ, तो जैसे कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा, ये भाई साहब एड्स की बीमारी ठीक कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो देश में वेटिंगन सिटी, जो इस धर्म की राजधानी मानी जाती है, वहाँ पे जाके कितने एड्स से मर रहे हैं। अब डालिए एड्स इन वेटिंगन सिटी, तो साला वहाँ पे क्यों नहीं, इनके जो मानने वाले वहाँ पे क्यों नहीं जाके ये सब ये कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, सबको चंगे कर रहे हैं, सबको अच्छा कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, ये धूर्त ढकोसला है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो बोलता है ये बोल सकती थी, वो बोलता नहीं बोल सकती थी, अभी बोलने लगी, मेरा इचू 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 चालू हो गया, ठीक है। वो वीडियो आपने देखा होगा। वो लड़के को ढूंढा गया, ढूंढने के बाद में आप देखिए वो यूट्यूब पे उसकी वीडियोज़ है, सॉरी बोल रहा है वो। और उसने बोला कि मुझे चावल के लिए इन्होंने चावल और कुछ सामान दे के इन्होंने मुझसे झूठा काम करवाया था। अब सोच लीजिए कि लोग कितना झूठा काम करवा रहे हैं। तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि ये जो दिखावटी है, दिखावापन है इनका, वो कोई काम का नहीं है। ये आपको टारगेट बेस पे लेके सब पगार पे काम करने वाले साले छछुंदर लोग हैं। और ये गरीब को पकड़ के इनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, जिसके एवज में इनको लाख रुपया, 50,000, जितने बड़े धनी को पकड़ेंगे कन्वर्जन कराएंगे, जितने बड़े पर्सनैलिटी को पकड़ेंगे कन्वर्जन कराएंगे, उतना ये लोग को पैसा मिलता है। समझ लीजिए एक हिसाब से दलाल लोग हैं, दलाली करते हैं और पैसा पाते हैं। तो इन दलालों से सावधान। ये जो अपने धर्म के नहीं हो सके वो दूसरे के कभी नहीं होंगे। अभी आप पैसा बढ़ाइए, यहाँ से जय श्री राम बोलना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जो साधु लोग हैं, जो संत लोग हैं, भाई मैं तो बोलता हूँ कि आप लोग प्रवचन दे के कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग एक टारगेट लीजिए, और टारगेट के हिसाब से काम करना चालू कीजिए कि हाँ मुझे इतने दिनों में, इतने महीनों में मुझे 100 लोगों को वापस घर वापसी करवानी है, धर्म परिवर्तन करवाना है। मतलब अच्छा ज्ञान दे के करवाओ, किसी को लोभ लालच तलवार के डर से नहीं, क्योंकि ये सब ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो एड्स की बीमारी ठीक कर रहे हैं, लंगड़े को दौड़ा रहे हैं, अंधे को दिखा रहे हैं, सब चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सावधान रहें और इनसे सतर्क रहें और दलालों से सावधान रहें। अभी मैं उसका नाम लूँगा तो फिर बाजू में से आ जाएगा, इसके लिए मैं उसका नाम बिना लेते हुए, इतना शेयर कीजिए वीडियो को, इतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ये वीडियो आज नहीं तो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद ये वीडियो उसके तक पहुँचे और उसको शर्मिंदा हो कि यार ये बंदे ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन ये मेरी ही पोल खोल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यारों का यार, मैं हूँ राजा रवीश कुमार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।